इस सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यही रिएक्शन ऐसे लिखना है, वही देख करके केवल कॉपी करना, रिएक्शन बन जाती है। ई नॉट सेल का मान किस में लाना, प्लस में। अब प्लस कैसे आएगा, अगर आप रैंडम ही इसके लिए यहाँ आगे क्या रखना होगा, बड़ा वाला मान रखना होगा, जिससे घट करके आंसर किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बिना पढ़े कैसे लगाएं, क्योंकि एग्जाम मात्र एक दिन है। अब एक दिन के अंदर पढ़कर हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, हम आपको आज केमिस्ट्री के जो वैद्युत रसायन के जो 5 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं और आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे होता है, अपचयन कब होता है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम आज आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर आपने कुछ तक नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन 2024 के अनुसार से मैंने सारा लिया है, 2025 के पेपर में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एकदम इजी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक क्वेश्चन कैसे लगते हैं। ये क्वेश्चन है भाई कि सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब विद्युत वाहक बल और पहले लिखना है सेल की अभिक्रिया, तो सेल की अभिक्रिया लिखना इतना इजी है बेटा। क्या ये देखो दिया है ना, ये आपको क्या ध्यान देना है, ये कॉपर से बना है, क्या कॉपर 2+, मतलब ये कॉपर से कॉपर 2+ आगे बना है और यहाँ पर Ag+ से Ag बना है। तो यही रिएक्शन ऐसे लिखना है, वही देख करके केवल कॉपी करना, रिएक्शन बन जाती। कॉपर है, उसके बाद बेटा क्या लिखना, इसका अगला वाला क्या बना है, Ag+ बना है, ठीक है। फिर एरो लगाना है, रिएक्शन ऐसे लिखना है। फिर ये कॉपर 2+, यानी कॉपर से क्या बना है बेटा, कॉपर 2+ बना है और आपका प्लस क्या है, Ag+ से बना था Ag, समझ गए। ये था आपका क्या, रिएक्शन। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है बेटा, रिएक्शन लिखना है। अब यहाँ पर कॉपर 2+ पर 1 मोल लिया है तो यहाँ आप लिख देंगे 1 मोल, समझ गए। यहाँ पर लिखा है Ag+ पर 1 मोल तो यहाँ आप लिख देंगे Ag+ पर 1 मोल। रिएक्शन हो गया, यहाँ पर आपका एक नंबर बन गया, ठीक है। इस तरीके से इतना इजी है। उसके बाद बेटा करना है ईएमएफ की गणना, यानी विद्युत वाहक बल। तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, शेल। तो वही जो सेल होता है ई नॉट सेल, वो निकालना है। तो हमें ई नॉट सेल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, एक ट्रिक होता है, जो होता है विद्युत वाहक बल हमेशा होता है प्लस। तो ध्यान देना, इसका जो फार्मूला है वही आपको केवल याद करना है। ई कैथोड क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या होता है बेटा, माइनस ई एनोड। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ नहीं करना है, केवल ई शेल बराबर ई कैथोड। अब सबसे बड़ा डाउट होता है हमारे प्यारे बच्चों का कि सर यहाँ ई कैथोड और ई एनोड का मान यहाँ कैसे निकाल के रखे, क्योंकि यहाँ तो दिया ई नॉट कैथोड कॉपर 2+ से कॉपर इतनी वैल्यू, यहाँ इतनी वैल्यू। अब किसको आगे रखें, किसको पीछे रखें, क्या कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। बट होने नहीं देंगे, आपको इसको भूल ही जाना है, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि बिना पढ़े लगाना है सवाल, ये सिखा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपको हमेशा ई नॉट सेल का मान किस में लाना है, प्लस में। अब प्लस कैसे आएगा, अगर आप रैंडम ही पर इसको प्लस का 3.04 अगर रख दिया तो माइनस करके इसको घटा दोगे तो आंसर किस में आएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ आगे क्या रखना होगा, बड़ा वाला मान रखना होगा, जिससे घट करके आंसर किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। मतलब ई नॉट सेल का मान सीधा सीधा आपको क्या लाना है, सीधा सीधा आपको हमेशा प्लस ही लाना है, ये आपको माइंड में रखना है। इस प्रकार से इसको जोड़ना है कि ई नॉट सेल का मान किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। अगर प्लस में आप ले आए तो वही आंसर क्या है बेटा, वो सही होता है। तो यहाँ ई कैथोड का मान क्या रखेंगे बेटा, प्लस का 0.80, फिर माइनस ई एनोड का मान क्या हो जाएगा, ये है आपका 0.34। अब इसको घटा लेंगे और हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल बराबर 0 में से 4 है, 10 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ बचा है 7, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 4 और दशमलव और 0। तो इतना वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ई नॉट सेल का माना जाएगा। अब यहाँ पर हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल में अगर हमें मोल दिए हैं, मोल का मतलब होता है नेल्सन इक्वेशन, तो नेल्सन इक्वेशन लगा देंगे। अगर मोल नहीं दिया है तो नेल्सन इक्वेशन नहीं लगेगा और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने इतना कर दिया ना, यार देखो कितना इजी है, केवल ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यहाँ अरेंजमेंट आपको ऑक्सीकरण देखना ही नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पे हमेशा आंसर किस में आए, प्लस में आए।
तो आप कर लोगे। अभी मैं 2-3 और आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 5 नंबर आप फोड़ के ही आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ नेनसेट इक्वेशन से पूरा करना है तो नेनसेट इक्वेशन क्या होता है बेटा? नेनसेट इक्वेशन वो आपका होता है यहाँ पर ई सेल, ठीक है, बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591/2 लॉग, ठीक है, रिएक्टेंट अपान प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो आपका रिएक्टेंट जो पहले है, यहाँ पर रिएक्शन देखना, जो पहले 1 मोल है तो 1 मोल लिख देंगे, अपान जो बाद वाला मोल है उसे लिख देंगे, बाद वाले में भी कितना है बेटा? 1 मोल है। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बनता है। अब इस इक्वेशन में हमने ई नॉट सेल का मान पहले से प्राप्त कर रखा है, जोड़ लेंगे प्लस में। अब यहां से बेटा आपका आंसर आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.46 माइनस 0.0591/2। अब यहां देखना log 1/1 तो log 1 ही आएगा और log 1 का मान होता है 0। इसका मतलब यहाँ मल्टीपल में क्या आ जाएगा? 0। बता देना यहाँ पर कि log 0 का मान जो होता है log 1 का मान 0 होता है। तो यहाँ ये 0 से 0 हो गया और ई सेल का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? ई सेल का मान जितना था उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा नेनसेट इक्वेशन से भी आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो ये था आपका 5 मार्क्स। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन 2025 में भी आएगा और कितने प्यारे अंदाज में आपका 5 नंबर बन जाएगा। केवल अगर आपने फार्मूला याद कर लिया, ये फार्मूला लिख दिया तो आपका 3 नंबर वैसे ही मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, समझ गए। तो इस प्रकार से यहीं से देख करके आप केमिस्ट्री में कुछ भी ना याद करो यार, ना ऑक्सीकरण ना अपचयन, फिर भी आपसे सवाल लगने चाहिए, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब इसका भी विद्युत वाहक बल गणना करना है, जबकि यहां पर भी दिया वैसे ही कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बना है, कॉपर से कॉपर बना है। तो बस एज इट इज क्वेश्चन देखना बेटा, यहां तो इक्वेशन लिखना भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा? याद भी हो गया, ई सेल ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड, ये फार्मूला है। अब आपको केवल फार्मूले पे रखना है वैल्यू, कितना आसान है यार। ई कैथोड, यहाँ सर कैथोड कौन होगा, कौन एनोड होगा, कौन आगे रखेंगे कौन पीछे रखेंगे, कुछ नहीं यार। यहाँ देखो, अगर मैं माइनस वाले को पहले रख दूं तो आंसर तो माइनस ही आएगा, क्योंकि भैया माइनस है, फिर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, आंसर जुड़ जाएगा, माइनस से आएगा। और माइनस हमें क्या है? लाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला उसको पहले रख देंगे, फिर माइनस वाला इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा, और हमारा प्यारा बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ इस बार इस पर क्या रखते हैं? 0.34 माइनस ये वाला, और फिर माइनस का है तो माइनस का 2.37 कर देंगे। अब यहाँ देखना बेटा, ई नॉट सेल बराबर 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2.37। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर, यहाँ जोड़ लेंगे 7 4 11 की 1 हासिल 1 और 3 3 6 1 7, दशमलव लगा दशमलव और 2 0 से 2 आ जाएगा। इतना वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। इतना अगर आपने कर दिया तो 3 नंबर का काम आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं यार, इतना आपका 3 नंबर दिला देगा। ये आपने फार्मूला लिखना है, इतना आपको इक्वेशन करना जोड़ना। क्या कहीं से दिमाग लगाया है आपने कि आगे पीछे किसको रखना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में कि सर हम कैसे पहचानेंगे ये कौन आगे होगा, कब ये घटेगा। हमेशा आपको आंसर प्लस ही लाना है, 99% केसेस में यही होता है, ठीक है। अब इसका क्या करना है बेटा? विद्युत वाहक बल गणना करना है। विद्युत वाहक बल यानी नेनसेट इक्वेशन। तो नेनसेट इक्वेशन आपका क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591/2 लॉग, ठीक है। जो पहले है उसे लिखेंगे और जो बाद है उसे नीचे लिखेंगे। 0.1 है पहले, अपान क्या? 0.00, ठीक है, 1।
ऐसे लिखा है, ये लिख दिया अपन ने। बस इसको सॉल्व करना है यार, आंसर आ गया आपका, बन गया 5 नंबर। देखना ई सेल बराबर ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है भाई, 2.71 माइनस का 0.0591/2। समझ गए। इसको देखना, दशमलव यहाँ हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा गुणे में 10। दशमलव यहाँ हटाएंगे तो गुणे में क्या हो जाएगा, 2 जीरो था ना, 1 2 3, तो कितना जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3। समझ पा रहे हो। तो ऐसे लिख देंगे क्या इसको, लॉग, ऐसे लिख देंगे इसको कि भैया यहाँ क्या हो गया, क्या 1000, ऐसे लिख देंगे। एक मिनट देखें, यहाँ ऐसे लिखेंगे 1000, नीचे कितना बचा बेटा, जीरो के बाद 10 में कोई मतलब नहीं, तो क्या लिखा है ये 10, तो इस 10 को ही ऐसे लिखा रहेगा, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, मतलब 100 लिखा है, और 100 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, ऐसे एक स्टेप और कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 2.71 माइनस का 0.0591/2, ये हमारा बन जाएगा बेटा लॉग, ये 10 हो गया 100, और 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब जब लॉग की पावर में पावर होता है तो पावर वाला ऊपर आगे आ जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ई नॉट सेल बराबर 2.71 माइनस का 0.0591/2, ये आगे आ जाएगा मल्टीपल में 2, और ये हो जाएगा log बेस 10, और log बेस 10 होता है बेटा 1, log 10 बेस होता है 1, मतलब ये 1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 खचाक से कट जाएगा। समझ पा रहे। अब आंसर क्या होगा, 2.71 में 0.0591 को घटा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ई सेल बराबर 2, ठीक है 71 माइनस 0.0591, इसको रिप्लेस कर देंगे, घटा देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा बेटो, आंसर आ जाएगा। तो भैया 9, इसको यहाँ आपको अलग दिखाते हैं करके, नहीं यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ आपको क्या था, घटाना था। ई सेल बराबर 2.71 माइनस करना 0.0591। अब इसको घटाने के लिए बच्चों बहुत डर होता है तुमको, तो आपको देखो 2 रुपया में से क्या करना है, 2 रुपया 71 पैसा है, तो इसको 4 संख्या बना लो। आप दशमलव के बाद कोई जीरो बढ़ा सकते हो। इसको घटाने के लिए क्या लिखेंगे, पीछे से 190, ठीक है, ये क्या है 5 है, 50.0, इसको घटा लेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, यहाँ अगर देखो 10 था तो 10 में से 1 घटाया, इसको 10 बना लिया, यहाँ 10 9 हो गया, इससे उधार लिया तो ये फिर से 0 बन गया। ठीक है, अब ये 0 बन गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, अब यहाँ बचा कितना 6 उतर जाएगा ऐसे, और दशमलव और 2, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमारी आ रही है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, ई सेल बराबर 2.65, अब आगे संख्या नहीं लिखें तो 2.66 वोल्ट, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा बच्चों आंसर आ जाएगा, और आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझ पाए, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको क्वेश्चन देखना है, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नोड लगाना है, और कई केसेस में बेटा ये क्वेश्चन और आसान करके दे देता है, और हमारे प्यारे बच्चे छोड़ कर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे एक बार रिवीजन कर लेना। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और था, अगर मैं बताऊं आपको तो एक क्वेश्चन और दिया है। ठीक है, ये देखो, निम्न अभिक्रिया वाले शेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब ये इतना आसान क्वेश्चन था बेटा, क्योंकि यहाँ देखो मोल नहीं दिया, यहाँ क्या है, मोल नहीं दिया है। अब अगर मोल नहीं दिया होगा तो नेल्सन इक्वेशन नहीं लगेगा, तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे हमारे कर पाएंगे। क्या लिखना है बेटा, तब हमारा ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बेटा, तो ई कैथोड, अब तो याद हो गया होगा, इसको रटना भी नहीं है, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, अब तो याद ही हो गया। ई कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड हो गया। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब ई नॉट सेल, क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, आंख बंद करके आप क्वेश्चन लगाएंगे चुटकियों में। तो बेटा ई कैथोड पर क्या रखें, यहाँ देखो 2 वैल्यू, जजन 2+ से जजन बन रहा है, और यहाँ एक माइनस में वैल्यू दिया है, एक प्लस में वैल्यू दिया है। किसको आगे रखें यार, अगर मैं इसको रख दूं आगे और इसको रख दूं पीछे तो माइनस हो जाएगा और माइनस घट के जाएगा, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में जुड़ के माइनस में आ जाएगा, और हमें माइनस में वैल्यू चाहिए नहीं, इसलिए हम आगे किसको रखेंगे, प्लस वाले को। तो 0.80 इसमें घटा देंगे इसको, तो घटाने के लिए रखेंगे 0.076।
अब ऐसे हो जाएगा बेटा, ई नॉट सेल बराबर 0.80 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0.76, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ई सेल बराबर 6 में से जोड़ देंगे तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6, और 7 8 कितना हो जाएगा 15 के 5, हासिल आ जाएगा कितना 1, ठीक है, दशमलव के बाद 1, तो 1.56 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चंस आपके लिए 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है, और आप अब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, एग्जाम केवल एक ही दिन बचा है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में दिख जाएंगे, और आपको पूरी केमिस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा सा कमेंट कि सर समझ में आ गया। कोई और कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो या टॉपिक ना समझ में आता हो कमेंट करना, मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आप देखते हुए बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कुछ अच्छा कर लो, अच्छा काम कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर हो आपको, गुड।